के सेन selected in REIT Level 2 2018 हिंदी और SST पोस्टेड इन UPS लूणावास बावड़ी। आज मैं आपके साथ में REIT लेवल 2 की तैयारी किस प्रकार करें, किस रणनीति से करें और कैसे करें कि हम जल्दी से हमारा सिलेक्शन हो जाए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरे मित्र अशोक जी ने बताया कि सर अपना अनुभव साझा करें जिससे कि दूसरे मित्रों को भी फायदा हो, इसलिए मैं आपके साथ में अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ। मेरा REIT लेवल 2 2018 में हिंदी और SST दोनों से सिलेक्शन हुआ है, जिसमें तहसील बावड़ी मिली है, और SST से भी मेरा जनरल में सिलेक्शन हुआ, लेकिन जोधपुर में कोई पोस्ट नहीं थी, इसलिए मेरा पाली में सिलेक्शन हुआ था। और अभी वर्तमान में मैं UPS लूणावास बावड़ी में पोस्टेड हूँ। तो आज हम REIT लेवल 2 की तैयारी किस प्रकार करें, कौन से किताबें पढ़ें, किस रणनीति से पढ़ें, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। टीचर की वैकेंसी हर 2 साल में आती रहती है। इसकी तैयारी के लिए हमें बहुत लंबी तैयारी की आवश्यकता होती है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम रेगुलर 3-4 घंटे पढ़ते रहें, और जब ज़रूरत पड़े तो एक बार कोचिंग करनी चाहिए, और इसके साथ में YouTube इसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। रणनीति के रूप में REIT लेवल 2 इसकी अगर आप SST की तैयारी कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि SST की तैयारी के लिए हम कक्षा 6 से 8 जो राजस्थान बोर्ड की किताबें चलती है वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसके साथ में लक्ष्य गाइड भी पढ़ सकते हैं, और लैंग्वेज के लिए ज़रूरी है कि हम संस्कृत और हिंदी 2 लैंग्वेज चुनते हैं। तो हिंदी की किताब तो हम RBC की जो 9 to 12 हिंदी व्याकरण चलती है वो बहुत ही फायदेमंद किताब है, उसका अध्ययन करें बार बार। और संस्कृत की भी वैसे ही जो RBC बोर्ड की 9वीं से 12वीं की जो चलती है उसका अध्ययन करें। और सबसे महत्वपूर्ण होती है इस वैकेंसी में वो होती है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है इसमें। अगर आप इसमें 20 से अधिक अंक लाते हैं तो आपका सिलेक्शन लगभग श्योर होता है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम सही किताब का चयन करें। इसके लिए सबसे अच्छी किताब है वंदना जादौन, प्रतिभा पब्लिकेशन की किताब है, उसका हम निरंतर अध्ययन करें। और सिकवाल पब्लिकेशन वो भी अच्छी किताब है, उसका भी हम निरंतर अध्ययन करते रहें। अब आता है कि हम फॉर्म जब सबमिट करते हैं वैकेंसी का लेवल 2 में, तो लैंग्वेज चयन करते समय भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है, जिससे कि हमारे 2, 3, 4 नंबर एक्स्ट्रा बोनस में मिल सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में संस्कृत चुनें और सेकंड लैंग्वेज के रूप में हिंदी। मैंने भी ऐसा ही किया था और इससे मुझे फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत लोगे आप तो थोड़ा पेपर जो फर्स्ट लैंग्वेज का होता है वो सरल आता है, उसमें व्याकरण सरल आती है। और सेकंड लैंग्वेज जो होती है उसमें थोड़ा साहित्य का भाग आता है। अगर हम हिंदी चुने सेकंड लैंग्वेज में तो साहित्य को हम आसानी से कर सकते हैं, और जिससे हमारे 2-3 नंबर का बोनस हमें मिल सकता है। मेरे भी फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत थी, जिसमें मेरे 30 में से 28 नंबर थे। और हिंदी हम सेकंड लैंग्वेज रखें तो उसका भी फायदा होगा हमें। और सबसे महत्वपूर्ण है आप हमारे लिए वो है हमारा जो विषय SST, उसकी तैयारी हम कैसे करें। उसके लिए ज़रूरी है कि हम GK का जो भाग है उसको हम निरंतर अध्ययन करते जाएं। हर रोज़ 1 घंटा 2 घंटा फिक्स करें कि हर रोज़ हमें पढ़ना ही पढ़ना है। कक्षा 6 से 12वीं तक की जो किताबें चलती है RBC बोर्ड की, उसको हम आधार के रूप में लें तो वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। अगर एक बार हमारा अध्ययन कंप्लीट हो जाए, फिर अगर हम कोचिंग लें और YouTube से उसकी सहायता लें तो हमारा जो अध्ययन है वो बहुत ही मजबूत हो जाता है। और इसके साथ में जो साइकोलॉजी वो मैंने बता दिया कि उसका भी हम ज़्यादा से ज़्यादा जो MCQ होते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। अब ये रणनीति हो गई।
आप पेपर इन बातों का विशेष ध्यान रखें। कौन कौन सी बातें हैं उनमें सबसे पहली बात है दोस्तों, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देना। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते नहीं है, लगातार पढ़ना 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 बस। तो दोस्तों ये गलती आपको नहीं करनी है। सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान जाता ही नहीं है। तो दोस्तों ये मेरा अनुभव कह रहा है कि जब भी अगर स्वास्थ्य थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाते हो। अगर ज़बरदस्ती पढ़ भी लेते हो तो वो दिमाग में नहीं बैठता। तो दोस्तों अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि सर्दियों का सीज़न है और बीमारियां तो होनी ही है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, सही समय के चक्कर में रहना। अब दोस्तों कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो सोच रहे हैं कि जब विज्ञप्ति आएगी तब शुरू करेंगे पढ़ना। तो दोस्तों ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिए। आज से ही, और मैं कहता हूँ अभी से ही आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। यही आपके लिए सही समय है। जब भी आप शुरुआत करते हो वो आपके लिए बिल्कुल सही समय है। तो दोस्तों ऐसे सही समय के चक्कर में ना रहें। अगली बात है तीसरी, मैं फटाफट बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा बताऊँगा तो ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, और विस्तृत जानकारी के लिए आई बटन में जाकर वीडियो आप देख सकते हैं। अगली बात है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है नियमित पढ़ाई नहीं करना। नियमित का मतलब रेगुलर। अगर आप रेगुलर पढ़ाई नहीं करते हो तो आपका पढ़ा हुआ कोई काम का नहीं है। मैं अब दोस्तों बोल रहा हूँ, अगर आप रेगुलर सिर्फ 6 घंटे ही पढ़ते हो तो आप 3 महीने में सीट निकालने की क्षमता रखते हो, और मैं कहता हूँ आप निकाल लोगे सिर्फ 3 महीने में। अगर नियमित अगर आप 6 घंटे बिल्कुल ध्यान से और इन 7 बिंदुओं का पालन करते हुए, और मैंने जो वीडियो में पुस्तकें बताई है वो देखते हुए, अगर आप नियमित 6 घंटे पढ़ोगे तो 100% आपका श्योर सिलेक्शन है दोस्तों, कोई नहीं रोक सकता। तो अपनी पढ़ाई को नियमित जारी रखें। अगली बात है दोस्तों, बहुत सारी किताबें पढ़ना। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं सभी छात्र। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि बहुत सारी किताबें ले आते हैं, जब भी बाज़ार में जाते हैं एक ना एक नई बुक लेके आ जाते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। पहली बार जब भी बाज़ार जाता तो 1 या 2 नई किताब ज़रूर ख़रीद लेता। तो ना तो वो पहले पढ़ी है वो पढ़ पाता और ना ही वो नई वाली पढ़ पाता, तो इससे कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाता। तो दोस्तों बिल्कुल ज़्यादा किताबों का बोझ अपने सर पर ना रखें। बहुत कम पढ़ें और बहुत गहन पढ़ें, डीप पढ़ें। दोस्तों बहुत सारी किताबें पढ़ना, ये गलती आप बिल्कुल मत करना। अगली बात सबसे महत्वपूर्ण बात है एनसीईआरटी और आरबीसी की पुस्तकों को अनदेखा करना। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना। आप सबसे पहले, अगर आपको रीट में गणित में 30 में से 28-29 नंबर लाने हैं तो दोस्तों 8वीं और 9वीं की एनसीईआरटी और आरबीसी की पुस्तकें ज़रूर पढ़ लेना।